हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। संडे को यानी 17th को आपका बैकलॉग होना है। ऑब्वियसली जो कैटेगरी से हैं, अगर आप अनरिजर्व से हैं या जनरल से हैं तब तो इस वीडियो का कोई खास मतलब नहीं बनता, अगर आप मेंस में इंटरेस्टेड नहीं है तो। और अगर आप सच में मेंस प्रिपेयर कर रहे हैं तो स्टे विथ दिस, उस पर भी हम बात करेंगे जो कि हम लगातार करते आए हैं। वैसे तो अगर आप कैटेगरी से भी हैं और बैकलॉग के इंतज़ार में, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट अभी प्री मोड में फिर से स्विच कर गए हैं। और ये हालांकि कहीं ना कहीं एक प्रेशर होता है कि प्री की तैयारी करना, फिर बीच में आपका मेंस एंड देन फिर अगेन आपका प्री के लिए तैयार करना। लेकिन अपॉर्चुनिटी, एक कहते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जैसा बैकलॉग है कि जो आपने 14 जेपीएससी में तैयारी किया उसी में कुछ दिनों के बाद थोड़ा सा एक जो तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट, इतना एक स्ट्रेटेजी तो रखते ही होंगे कि जो कैटेगरी में है फिर हम उसकी बात कर रहे हैं कि एक बार क्योंकि इसके लिए फुल फ्लेज आपने तैयारी की है तो बैकलॉग को ऐसे मिस तो नहीं किया होगा। और मेंस के बारे में बेसिकली जब हम बात करते हैं तो क्या करना है, कैसे करना, लास्ट लेक्चर जैसे हमने ज्योग्राफी का आपको दिखाया उसमें भी रिपीटेशंस हैं, उससे पहले वाला हमने इकोनॉमी में आपको दिखाया था, एंड देन मेंस के हम लगातार आंसर लिख ही रहे हैं। तो वो फिर से हम आपका आफ्टर दिस एग्जाम संडे से रिज्यूम कर लेंगे, या एक दिन का गैप मंडे ट्यूसडे से वी विल रिज्यूम इट। आज एक बार हम बेसिक बात कर लेते हैं कि अभी जो 1-2 दिन बचे हैं व्हाट यू शुड डू और क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए कि अपने स्कोर को आप मैक्सिमाइज कर सकें। ऐसा कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला मैं या कोई भी नहीं बता सकता कि आप स्कोर को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर लेंगे, वीडियो देख के बहुत आप एकदम क्रैक ही कर लेंगे, बट बेसिक जो ह्यूमन एरर है, हाउ इट कैन बी अवॉइडेड, और इन लास्ट डेज़ में कैसे अपने आप को कूल एंड काम रखें सो दैट जो पेपर है, वैसे जो ह्यूमन एरर होता है कि अरे बी मार्क करना था या 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर चुके हैं 50-50 में, बट स्टिल आपने गलत ऑप्शन चुन लिया, तो ये जो ह्यूमन एरर है इसका कोई स्केप नहीं है, इससे बचा नहीं जा सकता। आप या कोई भी एग्ज़ाम प्रेशर में जब आपको सिंपल मैथ्स भी दे देगा ना, 2√2 या फिर 2 का स्क्वायर, इस तरह का बेसिक सवाल अगर लगातार 10 बार पूछ देना तो उसमें भी 2-3 सवाल में ह्यूमन एरर आएगा, और फिर वो ऑब्वियस है क्योंकि एग्ज़ाम के प्रेशर में, वेदर में, सिचुएशन में, हर चीज़ में वहाँ पर चेंजेस होते हैं, एंड डेफिनेटली इसके लिए वरी बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अभी जो कुछ दिन बचे हैं 1-2 दिन, उसमें आप मैक्सिमाइज़ करिए PYQs को। ये चैनल बनाने का पर्पस ही था कि हम PYQ पर फोकस करा सकें बच्चों को, और जितना भी प्रीलिम्स थ्रू PYQ का हमने पेड कोर्स भी हमारा है, और मैक्सिमम लेक्चर हमने कोशिश की है कि जितना हमारे लिए वायबल हो सके हमने यूट्यूब पे भी पोस्ट किया है। तो वहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि रिपीटेशन जो है बहुत ज़्यादा होता है। हमने एविडेंटली आपको तब भी दिखाया, लेक्चर में भी आपने देखा, और जो अभी 14 JPSC का पेपर हुआ इसमें भी अगर हम रिपीटेशन की बात करते हैं तो भर भर के रिपीटेशन था। जो सबसे एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक लगता है एस्पिरेंट को, जिससे थोड़ा सा डरते, जैसे CNT या SPT, तो इस बार तो बहुत ही सरफेस लेवल पर सवाल पूछे गए थे, कुछ ऐसा था नहीं कि आप नहीं सॉल्व कर पाते। बस अगर किसी को बेसिक ये भी पता रहता कि लैंड रिलेटेड सम लॉज है झारखंड में, और DC डिप्यूटी कमिश्नर, एक सुनी सुनाई बात भी अगर इतनी पता होती तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कुड हैव बीन सॉल्व्ड। लेकिन जब बाकी जो सेक्शंस हैं उसमें भी जो क्वेश्चन थे बहुत इन्फ्लुएंस थे PYQ से, जैसे ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में, उसमें हमने तब भी आपको बता दिया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से हमेशा PYQ भर भर के आता है। जैसे धर्मेश वाला था कि कौन से रिलीजन, कौन से ट्राइब्स उसको मानते हैं, या जो डॉर्मेट्री है, यूथ डॉर्मेट्री, उसे क्या कहते हैं। तो इस तरह के सवाल भर भर के PYQ से थे। तो अभी जो बचे हुए दिन हैं आप उसको अभी PYQs को देखिए रेदर देन अननेसेसरी चीज़ें। अब कुछ उस पर भी जो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें हैं आपने लास्ट टाइम में रखा होगा, जैसे लिटरेचर के लिए बहुत एस्पिरेंट्स होते हैं कि हम लास्ट में एक बार पढ़ के जाएंगे सो दैट एक बार रिकॉल कर सकें, तो वो आप देख सकते हैं। या स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो सवाल आते हैं जो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, वो सब अब ठीक है, अब लास्ट अगर मिनट्स के लिए आपने रखा है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ अभी जो है PYQs पर आप जितना हमने जैसे प्रीपेड वाले में करा रखा है, 2021 कराया हमने, फिर उसमें 17 था, 16 था, एंड देन एक बैकलॉग था, तो वो सारा यूट्यूब में भी आपके प्लेलिस्ट में भी आपको वो सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। उसके लैंग्वेजेस को और कैसे उसके इर्द गिर्द सवाल होते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा उसके लैंग्वेज को, उसको समझने की कोशिश करिए। और एक चीज़ बस करिएगा, जैसे पैनिक होते हैं लोग, इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो पास्ट के रिग्रेट हैं उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली दूसरे सवालों में देखने को मिलता है। और वो जो हमने पहले भी बात की कि आपको लगेगा कितना भी कि ह्यूमन एरर, मैंने गलत मार्क कर दिया, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी सवाल में हमेशा क्वेश्चन पेपर में कि आपको वो एरर होगा, तो इसका जो रिग्रेट है लेके नहीं जाना, जो हो गया हो गया। अभी जो आपका पेपर है 17 को, दैट इज़ योर डे। अब जितना भी आपको, हमने पहले भी बात की है कि जो भी आपने तैयारी की, एक ये कॉन्फिडेंस रखिए कि इससे बाहर नहीं आएगा, मैंने नहीं पढ़ा है मतलब नहीं आएगा, तो वो काम करता है साइकोलॉजिकली। अगर आप वॉर विन नहीं करते ना पहले, तो बहुत एक कम चांस हो जाता है कि आप उसको फिर सच में जीत पाएंगे। तो आपको एक मेंटली स्ट्रांग होना होगा, अगेन इसको एज ए फन इन्जॉय करिए। और हमने कई बार बात की है कि कीप काम, थोड़ा सा लैंग्वेजेस वगैरह PYQs पर देखिए, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो 14th वाला पेपर हुआ उसमें भी हमने देखा कि जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड था बहुत सरफेस लेवल पर है ना, सतही तौर पर सवाल पूछे जाते हैं, और हमेशा से इस बार भी ऐसा रहेगा, और आने वाले एग्जाम्स भी इसी तरह से होंगे। और बात मेन जो हम कर रहे थे मेंस की, तो बस ये संडे
ख़त्म करिए और लग जाइए मेंस में। एक ये है कि ठीक है आप कर रहे थे बैकलॉग के बारे में, लेकिन आपने जो ये टाइम अगर मेंस के लिए यूटिलाइज नहीं किया, और अगर आप प्री में रिज़ल्ट आपका 21 को हुआ था ना 14th वाला, तो वहाँ से लेकर 17 ऑलमोस्ट एक महीना अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा मेंस का, तो वैसे ही आप बाकी जो सीरियस एस्पिरेंट है या जो मेंस लिख चुके हैं या जो यूपीएससी का पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा आप पीछे हैं। नंदलेस फिर भी अभी सबसे पहले एग्ज़ाम दीजिए एंड देन बैक टू द मेंस, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपकी असली परीक्षा है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, उसका जो आधार है दैट इज़ मेंस। और मेंस के लिए हम आपके साथ हैं, आप देख भी रहे होंगे मंथन सीरीज़ में हम पीवाईक्यूज़ लेकर आते हैं, और उसके साथ साथ हमारे पेड कोर्सेज भी हैं। तो सब कुछ हम डिटेल में फिर से बात करेंगे। और अगर आप नहीं दे रहे हैं बैकलॉग और आपको सीधा मेंस के बारे में ही तैयारी करनी है, तो यू कैन रीच अस ऑन, और आप हमसे बात भी कर सकते हैं, या सिलेक्ट ऐप पर आप अपने हिसाब से कोर्सेज इनरोल कर सकते हैं। बाकी कोई क्वेरी या डाउट हो तो 7992290065 इस पर आप हमसे बात भी कर सकते हैं। और दीजिए अच्छे से पेपर, बाकी वी विल रिज्यूम मेन आफ्टर द दिस बैकलॉग वाला प्रीलिम्स। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।